नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के उद्योगों के बारे में। जो कल की टेस्ट आने वाली है वो भारत के खनिज के बारे में होगी। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि दोनों टॉपिक को एक में करेंगे, लेकिन दोनों को अलग कर दिया है। दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो टेस्ट होगा वो होगा भारत के उद्योग। उसके बाद जो कल टेस्ट आएगा सुबह 11 बजे वो आने वाला है भारत के खनिज के बारे में। तो आप लोग दोनों टॉपिक, आज का जो टेस्ट आप अच्छे से पढ़िएगा ही, बाकी जो कल मैंने बताया आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी टेस्ट वगैरह आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है। इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसकी पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बता दूं कि सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में उत्तर दीजिए। अगर जो आप बाद में उत्तर दे रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अंत में हमें आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो मालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, बताइए। इधर 2 दिन टेस्ट नहीं हुआ तो आप तैयार भी तो कुछ किए होंगे, तो आप बताइए कि मैंने बता दिया ही था टॉपिक उद्योग का होने वाला है, उद्योग और खनिज। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए कि मालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो मालको की स्थापना इटली के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, इटली। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। भारत का पहला जूट कारखाना, जिसे ऑकलैंड मिल भी बोलते हैं, कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑकलैंड मिल जो थी वो पहला जो जूट का कारखाना था, कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है, रिसनसा, पश्चिम बंगाल में है रिसनसा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। भारी उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है, बताइए। आदर्श संयोजन आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा किसी भारी उद्योग की स्थापना के लिए, बताइए। तो आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं भारी उद्योग की स्थापना के लिए, तो आप इनमें से कौन सा भारी उद्योग की स्थापना के लिए कोयला चाहिए, इस्पात चाहिए, जल चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय समझा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सी सही है, कोयला संसाधन। कोयला जो है वो अनवीकरणीय स्रोतों में आता है ऊर्जा के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवयव का निर्माण। मतलब जैसे देखिए कागज़ उद्योग के लिए अभी कच्चे माल के पास में आप स्थापित करेंगे, सीमेंट में भी आपको कच्चे माल के आसपास या जहाँ भी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, एल्युमिनियम भी भारी उद्योगों में है। तो इन सब के लिए क्या है कि आपको एक फैक्ट्री की तरह बड़े स्तर पे बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण वगैरह होता है इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा कच्चे माल के लिए जरूरी नहीं, कच्चे माल के पास ही इनको स्थापित किया जाए। तो ये छोटे स्तर पे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे सीमेंट उद्योग आप छोटे स्तर पे नहीं चला सकते, बड़े स्तर पे चलाना पड़ेगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है क्या है, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है, संतुलित विकास। तो संतुलित विकास प्रादेशिक नियोजन में जब हम देखेंगे तो संतुलित विकास जो है वो कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य होता है हर स्तर पे, हर जगह पर विकास, कह सकते हैं कि हर जगह पे डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए। और छोटे छोटे स्तर पे जो उद्योग वगैरह स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित हो, छोटे स्तर पे उद्योग वगैरह स्थापित करना और सबका एक तरीके से कह सकते हैं संतुलित विकास करना। जो बीच में जो गैप आपको देखने को मिलता है, जो जो कह सकते हैं जो धन का वितरण है छोटे से और बड़े के बीच में जो गैप है उसको कम करना। तो प्रादेशिक नियोजन का यह उद्देश्य है संतुलित विकास। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र उद्योग है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी सही हो जाएगा, मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग एक स्वतंत्र उद्योग है, कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन बाकी सबके लिए सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब में हर जगह नहीं स्थापित कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो डी सही है, मोटर गाड़ी उद्योग एक स्वतंत्र उद्योग की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की जब बात करेंगे तो ये सही हो जाएगा ए, कोलकाता। तो कोलकाता में है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही हो जाएगा, 1950 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया गया है उद्योग, मतलब कौन से शहर वगैरह किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? सुमेलित करना है, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें जब देखेंगे तो सूरत जो है वो कीटनाशक के लिए नहीं, सूरत जो है वो कीटनाशक के लिए नहीं जाना जाता है। कीटनाशक के लिए भोपाल प्रसिद्ध सूरत रत्न आभूषण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। 12 का डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, चाय। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, चाय। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? दो कथन दिए गए आपको बताने हैं। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1950 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। दूसरा है, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 की है। बताइए कौन सही कौन गलत है?
तो क्वेश्चन नंबर 13 की जब बात करेंगे तो इसका जो पहला तथ्य है वो गलत है, क्योंकि वो द्वितीय मतलब प्रथम औद्योगिक नीति 1950 में नहीं आई थी, 1948 में आई थी। 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई थी, प्रथम औद्योगिक नीति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, ये सही है, लेकिन डेट गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा वाला तथ्य है द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 की है, तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। निम्न में से किसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं, बताइए। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मतलब टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। सभी लोग उत्तर दीजिए, जो लोग देख रहे हैं सब लोग उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी सही हो जाएगा, 1907। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। भारत में के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नौहारी एवं जगततल औद्योगिक केंद्र स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की जब बात करेंगे तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बी, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। सत्रह का ए सही है, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। नेपा नगर अफगारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, अखबारी कागज़। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। भारत में निम्न में से कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आसान आसान से प्रश्न दिए गए, बहुत टफ नहीं किए गए हैं भाई। कल खनिज का होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज प्रश्नों की संख्या 20 ही है, बाकी कल 25 रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जब हम देखेंगे, होजरी सबसे बड़ा उत्पादक हो लुधियाना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही है, लुधियाना। अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। आज प्रश्नों की संख्या 20 ही है, बाकी कल 25 ही रहेंगे। तो आप लोग कल 25 क्वेश्चन है कि आज 20 ही हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ आएँ, इसको पढ़ते हैं, बाकी आप लोग इसके बाद अपनी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण है क्या? बीस का जो है वो डी सही है, गन्ने का प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा। और चूंकि जान रहे हैं कि गन्ने का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु वगैरह में देखने को ज़्यादा मिलता है, जलवायु वगैरह का इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही है, गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास। क्वेश्चन 20 का जो है वो डी सही है। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ, बाकी कल एक नए रिदम के साथ में हम आएंगे, जब हम बात करेंगे
खनिज की। तो कल का जो वीडियो होने वाला है वो भारत के खनिज आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए। बाकी अंत में मैं आप ये जरूर बताइए कि कुल आपके कितने प्रश्न सही हुए। बाकी इतिहास के जो वीडियो पढ़े हैं आप लोग उनको जरूर देखें, वो काफ़ी अच्छे से उनको बताया जा रहा है। और कह सकते हैं कि इस तरीके के आपको जल्दी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे जो इस तरीके से बताया जा रहा है। मैप भी बना दिया जाता है ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का टेस्ट भारत के खनिज। धन्यवाद।